ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ईरान में बुलंदशहर के कई स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो फंसे हुए हैं। मैं बुलंदशहर के साखनी गांव में हूँ। यहाँ भी 10 तालिब इल्म ऐसे हैं जो MBBS मौलवी आलिम की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए हैं और वहाँ युद्ध के बीच में फंस गए हैं। ऐसे ही परिवार के लोग हैं, परेशान हैं, गमज़दा हैं और अपनों की को लेकर फिक्रमंद भी हैं कि आखिर उनके लगते जिगर, उनके बच्चे, उनके घर, उनके देश कब लौटेंगे। तो मैं जानने का प्रयास करता हूं कि कब इनकी अपने बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने किस तरह का माहौल वहां बताया और सरकार से ये क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? रोजे अली। अच्छा रोजे जी, ये बताइए आपका कौन है ईरान में? मेरा बेटा है। अच्छा, कब बात हुई थी? मेरी 2:25 पे बात हुई थी। अच्छा, वो क्या करने गए वहाँ पे? वहाँ पे कुरान हाफिज बनने गए हैं। वो 21 पारे हिफ्ज कर लिए उन्होंने। अच्छा जी। तो वहाँ जब आपकी फोन पे उनसे बात हुई तो क्या बातें हुई वहाँ के माहौल के बारे में? कितने फिक्रमंद है आप उनके बहुत फिक्रमंद है हम। जो है अरीजन में और जो है वो वहाँ से तेहरान से 200 किलोमीटर आ गए। अच्छा, तेहरान में रह रहे थे वो, तो तेहरान को क्यों छोड़ना पड़ा? नहीं, तेहरान नहीं रह रहे थे वो। अच्छा। जहाँ पे रह रहे हैं वो स्कूल में, मदरसे में पढ़ने गए थे, वहीं पर है। अच्छा। तेहरान से 200 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तेहरान से 200 किलोमीटर। जी। तो क्या बताया उन लोग? उन्होंने यही बताया कि यहाँ आवाज आती रहती है, धमाकों की। हाँ, धमाकों की आवाज आती रहती है। अच्छा, तो क्या क्या बोले वो आपसे? हम तो कुछ नहीं बोले कि सारी रात जागते हैं अब्बू, और जो सुबह को पढ़ने चले जाते हैं, आन के फिर सो जाते हैं, फिर रात को बमबारी होने लगती है। अच्छा, दिन रात अभी बमबारी? जी। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं हम कि हमारे बच्चों को बुला दे मोदी सरकार वहां से। अच्छा जी। तो अभी घर का उनकी सलामती के लिए किस तरह की आप लोग दुआ ही करते हैं, सबकी सलामती के लिए कि सब सलामत रहें। अब एक को कोई की जाती है, सबको दुआ मांगनी पड़ती है। तो कब गए थे वो? उनको 6 महीने हो गए। अच्छा, तो वही मतलब ये मौलवी की पढ़ाई या आलिम फाजिल की पढ़ाई करने के लिए ईरान ही क्यों जाते हैं? कुछ ईरान ऐसा है, हमारे यहाँ पगड़ी बनती है मामा जी, वहीं से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, वहां जाना एक तरह से अनिवार्य है? जी जी जी, जरूरी है, वहां से ही निकलते हैं मौलवी जो निकलते हैं। अच्छा जी, मतलब जो इंटरनेशनल जी जो उपाधि है वो ईरान ही देता है? हमारी मजहब में वहीं की है। अच्छा जी, मतलब तो इस वजह से हर बच्चा अगर कोई इमामत की पढ़ाई करना चाह रहा है तो वहां जाना बेहद जरूरी है, तब वो मुकम्मल होती है। जी, इस वजह से वहाँ तो आपका क्या नाम है? शब्बर रजा मेरा नाम है। शब्बर भाई, आपका कौन है वहाँ? मेरे छोटे भाई हैं। आज से तकरीबन 4 साल पहले वो मौलवी की पढ़ाई के लिए ईरान गए हुए थे। तो आपकी कब बात हुई उनसे? मेरी आज दोपहर में उनसे बात हुई थी, तकरीबन 12 बजे से। क्या बताया उन्होंने? बता रहे थे कि अभी तो हम तेहरान से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर कुम एक शहर है, वहाँ रह रहे हैं। तेहरान में बहुत बुरा हाल है, पर कई बार यहाँ कुम में भी विस्फोट हुए हैं। और रात के बता रहे थे कि रात एक विस्फोट कुम में हमसे तकरीबन 13 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग में हुआ था, जहाँ पे एक इंडियन फैमिली रह रही थी पश्चिम बंगाल की। वो पूरी फैमिली शहीद हो गई। तो जब से ये सुना कि इंडियन फैमिली शहीद हो गई तो थोड़ा सा एहसास होता है कि बुरा वक्त तो चल ही रहा है। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था के बारे में क्या? खाने पीने की व्यवस्था तो वहाँ की गवर्नमेंट करती है। खाने पीने की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे मिलता है। नहीं, जैसे युद्ध के हालात हैं तो कई बार सप्लाई चेन टूट जाती है। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि सप्लाई चेन टूटी हो, अभी तक तो पूरा मिल रहा है। पर हाँ, जैसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में युद्ध की स्थिति बढ़ सकती है, तो उससे थोड़ी लगता है कि बेहतर होता है कि बच्चे अपने इंडिया आ जाते। तो भाई को लाने का क्या प्रयास आप लोग कर रहे हो? सरकार से क्या उम्मीद? प्रयास को ये सुन लो सर कि इजराइल ने 3 एयरपोर्ट्स पे वहां पे बमबारी कर दी। तो इजराइल से ईरान से जितनी भी फ्लाइट्स थी वो सब जगह के लिए रद्द हो गई। इवन जिन लोगों का टिकट हो रखा था वो भी नहीं आ पा रहे क्योंकि फ्लाइट नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कोई भी विशेष विमान भेज के उनको बुला दे। अच्छा, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ था तब विशेष विमान वहाँ उनकी तैनाती की गई थी और उनमें वो आए थे, हालांकि खर्च तभी भी उन्होंने किया था। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? देखो, हम चाहते हैं कि ऐसी भी करके
यहाँ जितने भी लोग जाते हैं ना सर, इस लाइन में ज्यादातर गरीब फैमिली से होते हैं। बेहतर होगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने खर्चे पे ले आए, नहीं भी बनता है तो उनके खर्चे पे ले आए, बस ले आए। क्या नाम है आपका? रजब फातिमा। अच्छा, ये बताइए आपका कौन है वहाँ पे? हमारे बेटे रहते हैं। अच्छा, तो कब आपकी बात हुई थी? हमारी सुबह हुई थी 11 बजे करीब। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि हम ठीक है, हमें कैसा चल रहा है कि बमबारी तो हो रही दोनों तरफ से। और इनके फिर खाना वाना खा लिया कि खाना वाना तो अच्छा ना लग रहा, ये खाना को मिल रहा है कि हाँ वो तो सब कुछ है पर कम खा रहे हैं जैसे खाना, और दोनों तरफ से बमबारी हो रही अच्छा, है। ऐसा बता रहे हैं कि बमबारी? जी हाँ, उधर ऐसा भी बता रहे हैं कि लोग भी मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। हाँ मारे जा रहे हैं। तेहरान में भी मारे गए लोग, बच्चे तो और क्या करने के लिए गए हैं वहाँ पे? वो पढ़ाई करने के लिए मौलवियत पढ़ने गए हैं। अच्छा, मौलवियत पढ़ने। कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र है 28 साल। 28 साल। जी। तो कब आना था उनको? उनको आना था 1 अक्टूबर, 1 जुलाई की उनकी वो हो गई थी, टिकट हो गया था। अच्छा, उससे पहले ही वहाँ? हाँ, उससे पहले ही उनके पेपर हो चुके, 2 महीने की छुट्टी हो गई थी। अच्छा, अब वो फ्लाइट बंद कर दी तो वहाँ फंस गए। जी। तो अब क्या आप चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं बुला दे मोदी सरकार, तो बच्चों को जो आना चाहते हैं, और लड़ाई तो बंद होगी ना, दिख रहा है लड़ाई नहीं होगी बंद, तो बच्चों को बुला दें। तो वहाँ किस तरह का माहौल वो बता रहे हैं? माहौल तो सही है, ये तो लड़ाई का तो माहौल है ही, गलत तो माहौल है। पर उनके लिए अभी तो उनसे 100 किलोमीटर दूर बमबारी है, उनके पास तो बमबारी है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या अपना जहाँ वो मदरसे में रह रहे थे, क्या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए? नहीं, जहाँ रह रहे थे मशहद में वहीं पे है, पर दूसरी जगह नहीं है, उसी जगह। जी। तो आपकी बात हुई थी उनसे? हाँ, अभी हुई थी 10:30 बजे आज ही। तो तब वो क्या बता रहे थे? वो यही बता रहे थे कि बमबारी तो रोज हो रही है, रात को देखते हैं हम, और सारी रात बमबारी देखते हैं, सुबह को नमाज पढ़ के सो जाते हैं, नींद भी ना आती है। और क्या, ये धमाकों की आवाज इतनी है? धमाकों की आवाज बहुत ज्यादा है, इस वजह से नींद नहीं आती? नहीं आ रही नींद। आपका क्या नाम है? फरजाना बेगम। अच्छा, फरजाना, ये बताओ कौन है आपके वहाँ? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, क्या बात हुई है? उनकी कब बात हुई थी? मेरी सुबह बात हुई 10:30 बजे क्या करीब। बता रहे थे? वो कह रहे थे कि हमारे पास से 100 किलोमीटर दूर बमबारी हुई है, जी। और अभी 3 दिन पहले बताया था कि 1000 किलोमीटर दूर, लेकिन अब 100 किलोमीटर दूर। मतलब युद्ध का दायरा लगातार उनके नजदीक आता जा रहा है। उनके मतलब नजदीक युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। जी। और उनका आने के लिए टिकट भी हो गया था। अच्छा। 1 जुलाई का। जी। लेकिन अब ईरान ने सारी फ्लाइटें बंद कर दी हैं। अच्छा, तो दुआ वगैरह भी मांग रही हो कि नहीं? जी हाँ, दुआ तो करते, हम हर वक्त तो दुआ करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी कहते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक लड़की एक लड़का है, छोटे छोटे हैं। क्या और क्या बता रहे हो? कब तक आने की बता रहे हैं? कब हालात सुधरेंगे, ऐसा कुछ बता रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसा ये चल रहा है, हो सकता है लड़ाई और ज्यादा बढ़े, और हालात खराब हो, और आ भी नहीं सकते क्योंकि ईरान ने फ्लाइट हर देश की, हर मुल्क की बंद कर दी है। तो उस स्थिति में सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि जब टिकट भी हो गया जिन बच्चों का, ये जो बच्चे आना चाहते हैं उनको सरकार बुला दें अपनी, तो बेहतर रहेगा। तो कब गए थे? वो उन्हें दूसरा साल चल रहा है। किस चीज के लिए गए थे? वो मौलवियत की पढ़ाई के लिए गए थे। तो आप मतलब टिकट होने के बाद भी मतलब कुल मिलाकर फंसे हुए? जी हाँ, टिकट होने के बाद भी फंसे हुए हैं। आपका क्या नाम? जी सर, मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है। अच्छा, मुजम्मिल साहब, ये बताइए आपके कौन लोग ईरान में फंसे हुए हैं और क्या स्थिति उनकी है और क्या वो आपको बता रहे हैं? सर, मेरे भांजे हैं जिनका नाम मोहम्मद अब्बास जाकरी है, और वो आज से लगभग 2 साल उनको हो गए एजुकेशन के लिए गए हुए थे। आज मेरी लगभग 2:30 बजे के आसपास उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि युद्ध का जो क्षेत्र है वो लगातार फैलता ही चला जा रहा है, क्योंकि वो पहले तेहरान में थे। तो आज एक एडवाइजरी जारी की है कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं या बाहर के जो भी लोग हैं वो तेहरान को छोड़कर अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लें। तो तेहरान से निकलकर एक कुम शहर है, वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गए हैं और फिलहाल वहीं पर है वो। अच्छा, जो हमले की बात, जो मिसाइल से हमले हो रहे हैं और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, उसके बारे में वो क्या बता रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द भी ऐसा हुआ है?
हाँ सर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लाइक जो ड्रोन है, इजराइल जो हमले कर रहा है ड्रोन से कर रहा है, और मिज़ाइल हैं। तो कुछ मिज़ाइल ऐसी बताई उन्होंने कि वो इतनी स्पीड से आ रही हैं कि जो बिल्डिंग तबाह हो जाती हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं। उनके अपने ही साथी थे 5 लोग, तो वो 5 लोग अभी कल ही एक हमले में ख़त्म हो गए हैं, और वो अलग अलग देशों के लोग थे। अच्छा, मतलब जिस बिल्डिंग में वो रह रहे जिस थे, बिल्डिंग में वो रह रहे थे, उस 2 बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग में वो खुद रह रहे थे, दूसरी बिल्डिंग में जो 5 लोग मरे हैं उसी पे आकर मिसाइल गिरा, और मिसाइल गिरने के बाद उन 5 लोगों की मौत हो गई। अच्छा, ये तेहरान में हुआ। ये तेहरान में हुआ, और तभी से ही जो है ये एडवाइजरी जारी कर दी गई कि आप तेहरान को छोड़कर अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लें। तो वो वहाँ से निकलकर कुम चले गए हैं। तो अभी क्या प्रयास आपकी तरफ से चल रहा है उन्हें लाने का? सर, प्रयास यही था कि किसी भी तरीके से, या तो खर्चा तो देखिए अगर सरकार भी लेकर आती है, जैसे कि आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध में स्पेशल विमान चलाकर जो हमारे बच्चे स्टूडेंट थे या जो नौकरी कर रहे थे, उसको हमारी सरकार ने वहाँ से निकाल लिया था। इसी तर्ज पर ये होना चाहिए कि ईरान के लिए भी स्पेशल फ्लाइट चलाकर जो हमारे वहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालकर हिंदुस्तान लाया जाए, जिससे कि वो सुरक्षित अपने देश में आ जाएं और अपने परिवार के साथ आकर मिल जाएं। तो उनके लिए कुछ दुआ? हाँ सर, देखिए मस्जिदों में भी उनके लिए दुआ की जा रही है, जंग रोकने के लिए भी दुआ की जा रही है, 5 वक्त की नमाज में भी दुआ की जा रही है, कुरान पढ़ने के बाद भी दुआ की जा रही है, सभी के लिए। लेकिन हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आज जब मेरे भांजे से बात हुई तो उसने यही कहा कि हालात ऐसे नहीं लग रहे कि युद्ध अभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है अभी बढ़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में मोदी ने सकारात्मक भूमिका निभाई, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन 2 देशों के बीच में भी केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को या विदेश मंत्रालय को कुछ ऐसा दखल देना चाहिए ताकि दोनों देश शांति की तरफ? जी सर, बिल्कुल किया जा सकता है। और एक ट्वीट आया भी था, शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नेतन्याहू हैं उनसे फ़ोन पर बात भी की थी, और दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील भी की थी। अगर सारे देश इसमें जो है लग जाते हैं, अगर स्थिति बदल भी सकती है, क्योंकि बहुत सारे देश इसमें लगे भी हुए हैं, लेकिन जो स्थिति अभी भी बन रही है उस स्थिति से लग नहीं रहा कि अभी फ़िलहाल युद्ध रुकने वाला है या ख़त्म होने वाला है। तो अभी कितने लोग हैं इस गाँव के? 12 लोग हैं यहाँ से, 10 से 12 लोग हैं, जो कुछ लोग हायर अभी तो जी MBBS के कोर्स भी कर रहे हैं 2-3 बच्चे, उसमें एक लड़की भी है। हमारे यहाँ से 2 बच्चे MBBS कर रहे हैं। इसके अलावा आलिम और फाजिल की डिग्री लेने के लिए भी कुछ बच्चे जो है कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। तो 10 से 12 बच्चे हैं हमारे यहाँ के। अच्छा, मैं एक बात और समझना चाहूँगा कि ये जो डिग्री लेने वहाँ इमामत की डिग्री लेने जाते हैं, तो ये क्या चक्कर है? यहाँ भी तो ये डिग्री मिल जाती है। हाँ, ये रोजगार क्या मतलब स्टैंडर्ड क्या है? हाँ सर, इसका देखिए इसके 2 रीज़न हैं। एक तो धार्मिक तरीके से, दूसरा उसका प्रोफेशनल। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर वहाँ से हम डिग्री लेके आते हैं तो भारत की सेना में भी उसके लिए वैकेंसी हैं नमाज पढ़ाने के लिए। हाँ, तो अगर वो डिग्री वहाँ से लेके आ जाते हैं और कभी वैकेंसी आती है इस तरीके की, तो सरकारी नौकरी जॉब मिलने का भी उसमें इम्कानात बढ़ जाते हैं। मतलब रोजगार की दृष्टि से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, आपके बच्चे कहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाते हैं पढ़ने, सभी के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने। हमारा जो सबसे बड़ा मरकज है वो हमारा ईरान है, कुरान के लिए यानी उर्दू के लिए सबसे बड़ा मरकज हमारा मजहबी लिहाज से। जी, इंसानियत जो है ना सबसे बड़ी हमारी ईरान में ही है। इंसानियत है, इंसान के अंदर तो सब कुछ है, इंसानियत नहीं कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ मतलब अल्लाह सावेरी, अल्लाह सब्र करने वालों के हमेशा साथ रहता है भाई। तो सब्र की हिदायत? हाँ, सब्र की हिदायत, हम हर वक्त सब्र करते हैं, सब्र करते हैं। हम तो ये चाह रहे हैं, हमारा देश से अच्छा देश नहीं है कोई भी, हिंदुस्तान से बहुत अच्छा मुल्क है हमारा। हम बड़ाई करते हैं, हमारा देश बहुत अच्छा है। और ऐसा है, सभी के बच्चे सभी जगह जाते हैं। हमारे बच्चे हमने ईरान भेज दिए पढ़ने के लिए, अच्छी पढ़ाई थी वहाँ, अच्छी सुविधा थी, इसलिए। तो साफ तौर पे ये जो ईरान में बच्चे फंसे हुए हैं, जो तालिबे इल्म हैं वो फंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स हैं गमज़दा हैं, परेशान हैं, उनके लिए फ़िक्रमंद है। और सरकार से, मोदी सरकार से चाहते हैं कि वो स्पेशल प्लेन चलाए ताकि उनके बच्चे भारत लौटें और
वो सकुशल यहाँ लौटें और उनकी परेशानी काफ़ी हद तक इससे दूर हो जाए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।